ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अहोई का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। दोस्तों आज इस वीडियो में आप अहोई अष्टमी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व एवं आप श्रवण करेंगे अहोई अष्टमी के पावन व्रत कथा। साथ ही आप श्रवण करेंगे अहोई माता की आरती। तो चलिए दोस्तों अपने पुत्रों की मंगल कामनाओं के साथ हम आज के वीडियो का शुरुआत करेंगे। दोस्तों अहोई अष्टमी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को की जाती है और इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती है और उनकी खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी की व्रत रखा जाता है और इसमें तारों को अर्घ्य देकर माताएं व्रत खोलती है और भगवान को भोग लगाने के साथ अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करके अपने संतान की दीर्घायु के लिए कामना करती है और अहोई माता की पूजा करती है। दोस्तों अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किए जाने की परंपरा चली आ रही है। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस साल अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार को है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की अच्छी सेहत के लिए निर्जला करती है और अहोई माता का पूजन करने के बाद व्रत का पारण करती है। इस दिन अहोई माता की पूजा का विधान है। इस दिन अहोई माता के लिए एक विशेष माला बनाई जाती है जिसे स्याहू माला कहते हैं। दोस्तों अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम को तारों को देखकर व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर 2024 को सुबह 1:18 से प्रारंभ होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजन का मुहूर्त शाम 5:41 से शाम 6:58 तक रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखने के लिए समय शाम 6:06 है। अहोई अष्टमी के दिन चंद्र उदय का समय रात 11:54 है। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती है और गुड़ के बने पुए से चंद्रमा का भोग लगाकर स्वयं भी उसे से व्रत खोलती है और बच्चों को भी वह पुए प्रसाद के रूप में देती है। दोस्तों अहोई माता को माँ पार्वती का रूप माना जाता है। इन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे बंध्या योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना एवं दुष्ट संतान योग आदि सभी कुयोग समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार अहोई माता का चित्रण एक अहोई के रूप में किया जाता है, यानी कि शाही या नेवला के रूप में किया जाता है, जिसे एक पौराणिक घटना के प्रतीक रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक महिला जो अपने पुत्रों की मां थी, वह जंगल में मिट्टी खोदते समय गलती से एक शाही के बच्चों को मार देती है। इस घटना के बाद महिला को पछतावा होता है और वह तपस्या कर देवी से क्षमा याचना करती है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी उसे आशीर्वाद देती है कि उसके संतान सुरक्षित रहेगी। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि माताएं अहोई माता का पूजा कर अपने संतानों की दीर्घायु और कल्याण की कामना करती हैं। दोस्तों अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेती है। इस व्रत में दिन भर बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है और शाम को अहोई माता की पूजा की जाती है। पूजा में जल से भरे कलश की स्थापना की जाती है और अहोई माता की कथा सुनाई जाती है। पूजा के दौरान चांदी की अहोई या धातु की मूर्त का उपयोग भी किया जाता है।
शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की धार्मिक मान्यता है कि जो महिला इस दिन अहोई माता की पूजा करती है और व्रत करती है, उनकी संतानें लंबी उम्र, सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन प्राप्त करती है। साथ ही अहोई माता की पूजा से संतान से संबंधित सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में समृद्धि आती है। अहोई अष्टमी के दिन दूध और दूध से बने सामान नहीं खाने की सलाह दी जाती है। इस दिन अनाज भी नहीं खाया जाता। अहोई अष्टमी के दिन तारे निकलने के बाद ही तारों को अर्घ्य दिया जाता है और पूजा करने के बाद अन्न का सेवन किया जाता है। अगर इस दिन निर्जला व्रत रखना संभव ना हो तो आप फलाहार व्रत भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें अहोई अष्टमी की पावन व्रत कथा को। तो दोस्तों, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी एकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपने 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपने कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वो 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा कि रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं उसे देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई एवं उससे बोली कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकार की बहू बोली कि माता, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दीजिए। गौ माता ने कहा कि अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार के बहू को अपने भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार के बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार के बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि तेरे बच्चे को मैंने बचाया है। मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि मैंने तेरे बच्चे को उस सांप से बचाया है जो तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पखनी बोली कि माँ, तुझे क्या चाहिए। वह बोली कि सात समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें तो उनके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुँचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर साफ कर दिए, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जा, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। लेकिन यह सुनकर छोटी बहू बोलने लगी कि मेरे तो एक भी बेटी नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली कि वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगे,
तू जाकर उजवन करिए, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजवन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद में रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपने चाचे के घर जाकर देखा कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो बहुत मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ पर आई और जाकर देखा और आकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे खुलवाई। वह बोली कि तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोक बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू को कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोक खोलना। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गणेश जी की कथा। तो दोस्तों, एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली कि मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग ले, तो तुम बताओ मैं उनसे क्या मांगू। पुत्र ने कहा कि माँ तो धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि माँ तुम नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्या नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। दूसरे दिन फिर गणेश जी आए। तब बुढ़िया माँ बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार वह तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसे मिल गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय, अहोई माता की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम सब मिलकर अहोई माता की आरती गावे। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। तुम्हें कौन से दिन ध्यावत, तुम्हें कौन से दिन ध्यावत, हरे विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जग माता। ओ मैया तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। ओ मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही पताल बसंती, तू ही है सुभदाता। ओ मैया तू ही है सुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक,
जगनिधि से त्राता। ओम जय होई माता। जिससे घर थारो वासा वाही में गुण आता। ओ मैया वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता। तुम्हें बिन सुख न होवे, ना कोई पुत्र पाता। ओ मैया ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय होई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। ओ मैया क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोको, रतन चतुर्दश तोको, कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता। श्री होई माँ की आरती जो कोई गाता। ओ मैया जो कोई गाता। उरे उमंग अति उपजे, उरे उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय होई माता। ओम जय होई माता। मैया जय होई माता। तुम्हें को निस दिन ध्यावत, तुम्हें को निस दिन ध्यावत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय होई माता। तो बोलो अहोई माता की जय हो।